दोस्तों, इस वीडियो में करंट अफेयर्स के 86 सवाल हैं जो आपके प्रयास में सहायक होंगे। इस वीडियो में सवालों की भीड़ बढ़ाने की जगह सिर्फ कोशिश की गई है कि सामग्री की गुणवत्ता आपका समय बचाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब होगा निधि तिवारी। निधि तिवारी 2014 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं, जिनका के प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्ति हुई है। संभवतः ये नियुक्ति सबसे कम उम्र की वो अधिकारी होंगी। अगला सवाल है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए न्यायाधीश बी आर गवई की अनुशंसा किसने की थी? इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, उस समय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने बी आर गवई की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की थी। अगला सवाल है, राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, सिरले बॉट्सवे। अगली स्लाइड है, अगला सवाल है, एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका जवाब होगा मोहसिन नकवी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है, लिस्बन शहर द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान द की टू द सिटी ऑफ लिस्बन किसे दिया गया है? यह सम्मान हाल ही में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है, अभी वो जब पुर्तगाल की यात्रा पर गई थी। अगला सवाल है, प्रतिष्ठित फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पहली बार किस भारतीय को प्रदान किया गया है? ये बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसको दिया गया है सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को। ऑप्शन सी जो होगा ये सही होगा। अगला सवाल जो है वो है, महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कौन सी योजना बनाई है? महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए योजना बनाई है, उसका नाम है द पिंक ई रिक्शा स्कीम। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला सवाल है, पहला विश्व दृश्य श्रवण और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई में इसका आयोजन किया गया था अभी हाल ही में। अगला सवाल है, किस कंपनी ने 11वीं मानव उड़ान सफलतापूर्वक शुरू की? NS-31 में गायिका कैटी पेरी सहित सभी चालक दल सवार महिला थे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्लू ऑरिजिन। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए कौन सा अभियान चलाया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन ब्रह्मा। अगला सवाल, भारत सरकार कौन सी नई सहकारी आधारित टैक्सी सेवा शुरू करने जा रही है? इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, सहकार टैक्सी। ये भारत के सहकारिता मंत्रालय की तरफ से इनिशिएटिव है। अगला सवाल है, तमिलनाडु में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज नया पंबन ब्रिज का उद्घाटन किसने किया? इस ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, किस बैंक ने भारत में पहली ट्रेन एटीएम सेवा शुरू की? ट्रेन में पहली एटीएम सेवा शुरू करने वाला बैंक है ऑप्शन डी, द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगला सवाल है, श्रीमद् भागवत गीता को आधिकारिक तौर पर किस उल्लेखनीय संगठन के रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी,
यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। अगला सवाल है, कौन सा शहर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला शहर बनने का लक्ष्य रखता है? इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। अमरावती में भारतीय डाक ने शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पुस्तकों की डिलीवरी को आसान बनाने के लिए किस नई सेवा की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ज्ञान पोस्ट। अगला सवाल है, कौन सा राज्य एआई आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य है? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने यह प्रणाली चालू की है पहली बार हिंदुस्तान में। मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाले पहले यूरोपीय देश का नाम बताइए। वह देश जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अभी हाल में ही हटा है, उसका नाम है हंगरी, ऑप्शन सी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हंगरी की यात्रा की थी। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हंगरी के प्रधानमंत्री पर दबाव था, लेकिन उन्होंने नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं किया और दबाव में आने से मना कर दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ उस न्यायालय से हटने का निर्णय कर दिया। अगला सवाल है, विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला पहल में किसे शामिल किया गया है? इसमें जिनको शामिल किया गया वो है ऑप्शन डी, सुनील मित्तल को। ये एयरटेल के डायरेक्टर हैं। अगला सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए, अजय कुमार। अजय कुमार भूतपूर्व आईएएस ऑफिसर हैं और उन्हें अभी हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला सवाल है, कर्नाटक वन्य जीव विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब होगा अनिल कुंबले। अनिल कुंबले भारत के बहुत ही प्रसिद्ध फिरकी गेंदबाज हैं। अगला सवाल है, प्रतिष्ठित अमेरिकी कला एवं विज्ञान अकादमी में कौन शामिल हुआ है? इसका जवाब होगा प्रोफेसर अजय के सूद, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर भूतपूर्व आईएएस अधिकारी हैं और इनको आईएमएफ के बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति हुई है। अगला सवाल है, रोमन कैथोलिक चर्च के पोप नियुक्त होने वाले पहले अमेरिकी कौन हैं? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। अभी हाल में ही इनको नियुक्त किया गया है। ब्राजील में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कॉप COP 30 में दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्णब घोष। अर्णब घोष एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। अगला सवाल है, किसे 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में मानवतावादी सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, सोनू सूद को। सोनू सूद ने कोविड के दौरान बहुत ही मानवतावादी काम किया, लोगों को बहुत ही सहायता की, इसलिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल है, किसे प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद से सम्मानित किया गया है? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा।
नीरज चोपड़ा विख्यात एथलीट हैं और इन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण और रजत पदक जीता है। अगला सवाल है, किस संस्कृत विद्वान को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। संस्कृत के बहुत ही वरिष्ठ विद्वान हैं ये। अगला सवाल है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किस व्यक्ति ने $5 लाख इनाम के साथ जीता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, मरियंगेला हंगरिया। अगला सवाल है, किसने बुकर प्राइज 2025 अपनी लघु कथा संग्रह हॉट लैम्प के लिए जीता है? 2025 का बुकर प्राइज ये जीता है बानू मुश्ताक ने। भारत में कर्नाटका की रहने वाली है। इन्होंने मूल रूप से ये रचना कन्नड़ भाषा में लिखी है और इसका अनुवाद हुआ है इंग्लिश में। अगला सवाल है, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेडल की गिनती में कौन सा राज्य सबसे आगे है? 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पदक जीता है। महाराष्ट्र ने इस गेम में 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य पदक जीत के कुल 158 पदक लाए हैं। अगला सवाल है, यूआईडीएआई ने किस परीक्षा के लिए फेस ऑथेंटिकेशन पायलट सफलतापूर्वक संचालित किया है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, नीट परीक्षा के लिए उन्होंने ये प्रयोग किया सफलतापूर्वक। अगला सवाल है, भारत की कौन सी पहली विधानसभा सौर ऊर्जा से संचालित होगी? सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली की विधानसभा। अगला सवाल, दिल्ली पुलिस ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने में मदद के लिए कौन सी पहल शुरू की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नई दिशा। अगला सवाल है, किस कंपनी ने छत्तीसगढ़ में भारत का पहला हाइड्रोजन चालित खनन ट्रक तैनात किया है? इसका जवाब होगा ऑप्शन ई, या अडानी एंटरप्राइजेस। अगला सवाल है, भारत का कौन सा शहर भिखारी मुक्त घोषित हुआ है? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, इंदौर। इंदौर का एक और उल्लेखनीय उपलब्धि है कि वो 8 साल से लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल ने कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोट की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। अगला सवाल है, कौन सी पहल ओडिशा में 6.98 लाख ऑलिव रेडिले कछुओं की रक्षा में मदद करती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन ओलिविया, ओडिशा में। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका जवाब होगा मिजोरम। और भी कई राज्यों ने पूर्ण साक्षरता हासिल की है, उसमें गोवा दूसरा नंबर और त्रिपुरा तीसरे नंबर पर है। अगला सवाल, किस देश ने पहला व्यावसायिक पैमाने का ई मेथनॉल संयंत्र खोला है? इसका जवाब होगा ऑप्शन ई, डेनमार्क ने ये संयंत्र खोला है अभी हाल में। अगला सवाल है, हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर कर
मॉरिशस को कौन सा द्वीप सौंप दिया ब्रिटेन ने? इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, चागोस आइलैंड। ब्रिटेन और मॉरिशस में इस द्वीप को की मालिकाना हक को लेकर दोनों में मनमुटाव था। हाल में ही दोनों ने समझौता कर लिया है। अगला सवाल है, क्रिप्टो संचालित पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला पहला देश कौन है? इसका जवाब हो जाएगा बी, भूटान। भूटान ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। अगला सवाल है, भारत के पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, घोघला बीच, दीव में है ये। अगला सवाल है, किस राज्य ने पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये हो जाएगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर। मणिपुर ने कुल 14 मेडल जीते हैं, उसमें 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक है। अगला सवाल, विश्व भूख दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी। अगला सवाल, भारत के विज्ञान संग्रहालय आंदोलन के जनक मई 2025 में उनका निधन हो गया है, कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सरोज घोष। सरोज घोष संग्रहालय में के बहुत ही पुरोधा थे। वो उन्होंने साइंस सिटी कोलकाता को निर्माण उन्होंने ही किया है। पार्लियामेंट्री म्यूजियम और राष्ट्रपति भवन म्यूजियम का निर्माण भी इन्होंने ही कराया हुआ है। अगला सवाल, हाल ही में भारत के G20 शेरपा पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमिताभ कांत ने। और उनकी जगह पे जो नए G20 शेरपा आए का की नियुक्ति है वो है पीयूष गोयल। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, अन्नालेना बायरबॉक को। एलोनेना बायरबॉक ये जर्मन की राजनीतिज्ञ हैं और वहां पे मंत्री रह चुकी हैं विदेश मामलों की। अगला सवाल, M16, M16 यूके विदेशी खुफिया एजेंसी की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्लेस मैथ्रेवेली। मैथ्रेवेली लंदन में सिविल सर्विस अधिकारी है, उनका नया नियुक्ति है ये। अगला सवाल है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के पहले भारतीय अमेरिकी प्रोवोस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनंत चंद्र काशन। अनंत चंद्र काशन। अगला सवाल है, विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार विश्व लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 131वां स्थान है भारत का। अगला सवाल है, इन विच सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोनॉमिक जोन इज कमिंग अप? माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ के किस शहर में भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्थिक क्षेत्र बनाया जा रहा है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवा रायपुर में, ये जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। भारत का पहला स्वदेशी एआई मल्टीमॉडल भाषा मॉडल का नाम क्या है? इसका उत्तर है भारत जेन, ऑप्शन ए भारत जेन। अगला सवाल है, पीपीपी बीबीएफओटी मॉडल के तहत भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, होलांबी कला, न्यू दिल्ली में। अगला सवाल, सिंधुदुर्ग में नियुति के पास आईएनएस गुलदार के आसपास बनने वाला भारत का पहला पानी के नीचे का संग्रहालय किस राज्य में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार ने शुरू किया है भारत में पहली बार। अगला सवाल है, वैश्विक पुलिस और अग्निशमन खेल 2029 किस देश में होंगे? ये खेल भारत में होंगे, मुख्यतः गुजरात में आयोजित होंगे। अगला सवाल है, हाल ही में यूपीएससी ने शीर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को नौकरी के अवसरों से जोड़ने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्रतिभा सेतु। अगला सवाल, किस राज्य ने तंबाकू खरीदने की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष कर हुक्का बार और सार्वजनिक धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऐसा करने वाला राज्य है ऑप्शन डी, कर्नाटका ने किया है, सारा प्रतिबंध लगाया है। ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला करने के लिए शुरू किए गए इजराइल के अभियान का नाम बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन राइजिंग लायन। अगला सवाल है, संघर्ष प्रभावित ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था? भारत ने अपने नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया था, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला करने के लिए अमेरिका द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम बताइए। अमेरिका ने जो ऑपरेशन किया था उसका नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, किस शिखर सम्मेलन में नाटो नेताओं ने 2035 तक जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करने की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता जताई है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, हेग में यह निर्णय लिया गया। अगला सवाल, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत का पहला समर्पित एनबीएफसी है जो किस क्षेत्र के लिए है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेरीटाइम सेक्टर। अगला सवाल है, भारत और अमेरिका के विशेष रक्षा बल के पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, द टाइगर क्लॉ। अगला सवाल है, हैदराबाद में 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भोपाल सुजाता चौंगश्री ने। अगला सवाल है, आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीतने का अवसर पहली बार किस टीम को मिला है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। बेंगलोर ने आईपीएल की ट्रॉफी पहली बार जीती है।
2025 का सबसे लंबा ऐतिहासिक फ्रेंच ओपन फाइनल किसने जीता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कार्लोस अल्कराज ने। बहुत ही लंबा फाइनल चला था, तकरीबन 5 घंटे का। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच में गोल करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये रिकॉर्ड बनाया है। किस क्रिकेट टीम ने 27 वर्षों में अपना पहला आईसीसी खिताब वर्ल्ड ट्रेड वर्ल्ड टेस्ट कंपटीशन 2025 में जीता है? 20, ये साउथ अफ्रीका ने जीता है। 2029 में टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जानवी दंगेती। अगला सवाल है, हाल ही में किस पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु एयर इंडिया विमान दुर्घटना में हुई है? इसका उत्तर है विजय रूपानी, जो गुजरात के भूतपूर्व प्रधान मुख्यमंत्री हैं। अगला सवाल है, किस पूर्व क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, एमएस धोनी को शामिल किया गया है। दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला का नाम बताइए? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, याजिक हिलाम। ये अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। ये प्रतियोगिता अभी भूटान में हुई थी। अगला सवाल है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जिसका विषय है भोजन क्रियाशील विज्ञान, किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर है बी, 7 जून को मनाया जाता है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, जस्टिस दिनेश महेश्वरी को। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। अगला सवाल है, भारत ने इसरो में विकसित किस पहले स्वदेशी उपग्रह के प्रक्षेपण की 50वीं वर्षगांठ मनाई है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। इसका निर्माण इसरो ने किया था और इसका प्रक्षेपण रूस में किया गया था। अगला सवाल है, आईओसी के अनुसार किस खेल की वापसी 128 साल बाद 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में होगी? इसका उत्तर है क्रिकेट। क्रिकेट की वापसी हो रही है ओलंपिक में। अगला सवाल, अहमदाबाद से उत्पन्न किस पारंपरिक भारतीय वस्त्रकला को जीआई टैग मिला है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सौदागरी प्रिंट ब्लॉक। अगला सवाल, हाल ही में भारत द्वारा भौगोलिक मानदंडों में ऐतिहासिक परिवर्तन करने से देश की नई समुद्री सीमा कितनी हो गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 11,099 किलोमीटर के करीब। अगला सवाल है, वैश्विक शांति सूची 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 115वां स्थान है भारत का। वैश्विक शांति सूची 2025 के अनुसार कौन सा क्षेत्र सबसे अशांत है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, साउथ एशिया सबसे अशांत क्षेत्र है। अगला सवाल है, वैश्विक शांति सूची
2025 के अनुसार रसिया का कौन सा स्थान है? बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से रसिया का स्थान सबसे निचला है। सबसे अंतिम स्थान है वो है ऑप्शन ए 163वां। अगला सवाल, विच सिटी इज नोन एज द लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया? सॉरी, भारत के किस शहर को तेंदुओं की राजधानी भी कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु ने बॉम्बे को पछाड़कर ये सॉरी मुंबई को पछाड़कर यह स्थान ग्रहण किया। इसके पहले मुंबई पहले स्थान पर थी। अगला, साथियों आशा करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी तैयारी में सहायता की होगी। अगली वीडियो में पिछले 6 महीने का वन लाइनर करंट अफेयर्स कैप्सूल ला रहा हूं। कृपया सहयोग करिए। अगला सवाल, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड 2016 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर? अर्थात किस संस्थान ने 2026 साल को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। थैंक यू वेरी मच।